वेल गाइस, तो फाइनली AEW के ऑल आउट पेपर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट ओवर हो चुका है और आज यहां पर पेपर व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर काफ़ी कुछ क्रेजी चीज़ें देखने को मिली। गाइस यहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज ने सौरभ स्ट्रिकलैंड के हाउस को पूरा जला दिया है। AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर ऑल आउट के ऊपर एक रेसलर को बैन कर दिया गया है, तो वहीं AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर AEW ने ऑल आउट पर टैग टीम चैंपियनशिप अनाउंस कर दिया है। तो गाइज इसलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर ऑल आउट के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एग्जैक्टली क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल बात करें शो की ओपनिंग की, तो आज यहां पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही डैनियल गार्सिया अरीना में एंटर होते गए और वो यहां पर MJF को रिंग में कॉल आउट करते गए, बट MJF यहां पर रिंग के अंदर ना आकर बल्कि क्राउड में सिक्योरिटी के साथ बैठे होते गए, जिसके बाद कि गार्सिया यहां पर बेसिकली ऑल आउट के ऊपर MJF को एम्बेरस करने को लेकर बात करते गए। तो वहीं सेम टाइम के ऊपर MJF यहां पर गार्सिया को वार्निंग देते गए और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ आर्गुमेंट के बाद गार्सिया यहां पर सिक्योरिटी को बीट डाउन करते हुए MJF पर अटैक करने ही वाले होते गए। तभी यहां पर MJF ग्लास बॉटल से अटैक कर देते गए, जिसकी वजह से गार्सिया यहां पर बस्टेड ओपन हो जाते गए और इसके बाद यहां पर MJF के द्वारा आज यहां पर डैनियल गार्सिया को बीट डाउन किया जाता है, जिसके बाद की बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर विलो नाइटिंगेल, क्रिस स्टैटलैंडर, विल ऑस्प्रे और काइल ओराइली का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर ये बेसिकली डायनामाइट के ऊपर मेन इवेंट को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW का कॉन्टिनेंटल टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा आज उनका टाइटल काइल फ्लेचर के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों के बीच में 18 मिनट के सॉलिड मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए ओकाडा लो ब्लो के साथ रेन मेकर कॉम्बिनेशन लगाते गए और इस तरीके से ओकाडा काइल फ्लेचर को बीट करके AEW पे कॉन्टिनेंटल टाइटल को रिटेन कर लेते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद कोनोशुके ताकेशिता और ओकाडा के बीच में हमें यहां पर कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर सौरभ स्ट्रिकलैंड का वीडियो फुटेज एयर होता है, जहां पर सौरभ ये रिवील करते गए कि सौरभ स्ट्रिकलैंड के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद सौरभ स्ट्रिकलैंड ने यहां पर उनके चाइल्डहुड हाउस को बाई कर लिया है। वेल सौरभ के इस वीडियो फुटेज के बाद आज यहां पर जेमी हेटर शो पर एक्शन में होते गए, जो यहां पर रॉबिन रेनेट को फेस करते और इन दोनों के इस मैच के लिए सरिया और हार्ली कैमरॉन बैक स्टेज पर इस मैच को देख रही होती गए। वेल आज यहां पर रॉबिन रेनेट और जेमी हेटर के इस मैच के अंदर जेमी हेटर मात्र यहां पर 3 मिनट में इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए, जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग बैक स्टेज के ऊपर लास्ट वीक डायनामाइट शो पर हुक और उनके टैग मैच को शो करते गए और गाइज रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग AEW के इंटर्न EVP डेनियल्स को एक्सप्लेन करते गए कि हुक ने यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को नीट एंड क्लियर पिन नहीं किया था, जिसके बाद भी हुक बैक स्टेज पर आकर हमें यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को ओपन चैलेंज देते हुए दिखाई देते गए। बट रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग डायनामाइट पर मैच रेसल करने से मना कर देते गए। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर फाइनली यहां पर आज जॉन मॉक्सली शो पर अराइव होते गए, जो बैक स्टेज एरिया के ऊपर एक बार फिर से मरीना सफीर के साथ सिक्योरिटी को बीट डाउन कर रहे होते गए और इसके बाद यहां पर मॉक्सली शो पर आ ही रहे होते गए। तभी बैक स्टेज के ऊपर मॉक्सली यहां पर दी एलीट को कन्फ्रंट करते गए और वो यहां पर जैक पेरी को स्वीट बॉय कॉल आउट करते गए। बट इसके बाद यहां पर मॉक्सली डायनामाइट के ऊपर आज उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर मॉक्सली के प्रोमो के ऊपर वो यहां पर एक बार फिर से डार्बी एलन को कॉल आउट करते गए और मॉक्सली उनके प्रोमो में ये बोलते गए कि लास्ट टाइम जब मॉक्सली ने डार्बी को फेस किया था, मॉक्सली को तभी पता चला था कि डार्बी कितने स्पेशल रेसलर है और इसीलिए वो यहां पर डार्बी से मिलना चाहते गए। वेल मॉक्सली के इस प्रोमो के बाद वो अरीना से वॉकआउट कर जाते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज पर लर्निंग ट्री क्रिस जेरिको मौजूद होते गए, जो यहां पर 4 साल पहले मिमोसा मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी के द्वारा जेरिको के जैकेट के खराब होने को लेकर बात करते गए और वो यहां पर ऑरेंज कैसिडी से उनके जैकेट का पैसा मांगते गए। बट इसके बाद AEW का वुमेन टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां मरिया में उनका टाइटल नायला रोज के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ शानदार मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर मरिया में हमें यहां पर उनका फिनिशर हिट करते हुए दिखाई देते गए और मरिया में इस मैच को जीतकर वुमेन टाइटल रिटेन कर लेते गए। जिसके बाद के डायनामाइट शो के ऊपर डियोना पुराजो का वीडियो पैकेज एयर होता है और डियोना पुराजो यहां पर कोलिजन के ऊपर हिकारू सीडा को फेस करने को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद यहां पर AEW की TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन कमील के साथ शो के ऊपर अराइव होती गए और मर्सिडीज मोन आज यहां पर शो करूंडरी प्रोमो के अंदर हमें यहां पर हिकारू सीडा को वार्निंग देते हुए दिखाई देती गए। वेल मोन का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी यहां पर AEW के
वीडियो स्क्रीन के ऊपर हिकारू शिडा मोन को इंटरप्ट करते गए और वो यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर क्रिस्टोफर डेनियल के साथ मौजूद होती गए, जहाँ पर डेनियल्स ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि कमील के बार बार मर्सिडीज मोन के टाइटल मैचेज में इंटरफियर करने के बाद ऑल आउट के ऊपर कमील यहाँ पर मोन और शिडा के मैच से बैंड होने वाले गए और वो यहाँ पर AEW के ऑल आउट के ऊपर हिकारू शिडा के मैच में इंटरफियर नहीं करेंगी। वेल AEW के इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद हमें यहाँ पर बैक स्टेज पर एलीट और जैक पेरी का प्रोमो देखने को मिलता है, जहाँ पर जैक पेरी ब्रायन डेनियल्सन के साथ उनके हिस्ट्री को लेकर बात करते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन शो के ऊपर अराइव होते गए, जो यहाँ पर शो के मेन इवेंट के लिए कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करते गए और इसके बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW के ट्रियो चैंपियन पैक क्लॉडियो एंड व्हीलर यूटा हमें यहाँ पर विल ऑस्प्रे, काइल ओराइली और ऑरेंज कैसिडी को फेस करते हुए दिखाई देते गए। जहाँ पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर AEW में पहली बार आज यहाँ पर ऑस्प्रे और पैक आमने सामने देखने को मिलते गए और आज यहाँ पर इन दोनों के इस मैच के दौरान ये दोनों ब्रॉल करते करते बैक स्टेज एरिया पर चले जाते गए, जिसके बाद कि यहाँ पर क्लॉडियो उनके फिनिशर के साथ काइल ओराइली को पिन करके मैच को जैसे ही जीतते गए, वैसे ही ब्रायन रिंग के अंदर आकर BCC के साथ सेलिब्रेशन करते गए। बट ये सेलिब्रेशन चल ही रहा होता ही तभी यहाँ पर एलीट, ओकाडा, जैक पेरी और यंग बक्स के द्वारा ब्रायन और BCC को बीट डाउन किया जाता है। बट गाइस यहाँ पर BCC किसी भी तरीके से आज यहाँ पर इस सेगमेंट के ऊपर हमें यहाँ पर उल्टा एलीट को बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद यहाँ पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली AEW के ऑल आउट के ऊपर द यंग बक्स को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए, जिसके बाद कि AEW की कमेंट्री टेबल भी ये अनाउंस कर देती गए कि ऑल आउट के ऊपर यंग बक्स उनका टाइटल क्लॉडियो और व्हीलर यूटा के खिलाफ डिफेंड करेंगे। बट इसके बाद यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर पैक और विल ऑस्प्रे देखने को मिलते हैं, जो अब भी यहाँ पर ब्रॉल कर रहे होते गए और ये दोनों यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर ब्रेन बस्टर हिट करते गए। बट गाइस शो पर इन सभी चीजों के बाद आज शो की एंडिंग के ऊपर AEW के ऑल आउट के मेन इवेंट को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए स्वर्ग स्टिग्लेन अरीना में अराइव तो हो जाते गए। बट गाइस हैंगमैन एडम पेज के म्यूजिक के प्ले होने के बाद भी हैंगमैन अरीना में अराइव नहीं होते गए और इसके बाद हमें यहां पर यह देखने को मिलता है कि स्वर्ग स्टिग्लेन ने रिसेंटली यहां पर जो उनका चाइल्डहुड हाउस खरीदा है, हैंगमैन एडम पेज उस घर के अंदर होते गए और वो यहां पर स्वर्ग को ये कहते गए कि लास्ट टाइम जब यहां पर हैंगमैन एडम पेज की वाइफ प्रेग्नेंट थी तो स्वर्ग ने यहां पर घर में घुसकर हैंगमैन एडम पेज के फैमिली को डराया था और अब यहां पर हैंगमैन उनका बदला लेंगे और इसके बाद यहां पर हैंगमैन एडम पेज स्वर्ग स्टिग्लेन के पूरे घर के बाहर पेट्रोल को डालकर आज यहां पर स्वर्ग के घर को जला देते गए और इसी के साथ AEW का डायनामाइट ऑफ एयर जाता है। वेल डेफिनेटली कहना गलत नहीं होगा कि AEW की ऑल आउट पेपर व्यू को लेकर AEW कंपनी ने आज यहां पर सॉलिड डायनामाइट डिलीवर किया है और डेफिनेटली हैंगमैन एडम पेज और स्वर्ग की स्टोरी लाइन AEW की वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट स्टोरी लाइन होने वाले गए। वेल गाइस यहां पर मुझे अब भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि AEW जॉन मॉक्सली की ये पूरी स्टोरी लाइन कहां लेकर जाने वाली गए, क्योंकि गाइस अब तो मुझे और भी नहीं लगता है कि ये स्टोरी लाइन के अंदर शेन मैकमैन इन्वॉल्व होने वाले गए, क्योंकि आज यहां पर जॉन मॉक्सली के प्रोमो के अंदर जॉन मॉक्सली यहां पर शेन मैकमैन को लेकर दूर दूर तक कोई भी रेफरेंस नहीं देते गए और मॉक्सली यहां पर सिर्फ डार्बी एलिन की बातें कर रहे थे और मुझे यहां पर सच में अब तो नहीं लगता है कि शेन यहां पर अगर AEW पर आने भी वाले गए तो वो ये मॉक्सली के स्टोरी लाइन में शामिल होंगे। वेल आपको AEW के ऑल आउट का गो होम एडिशन डायनामाइट कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय।